जीवन में परेशानियाँ आती ही क्यों हैं, किन कारणों से आती हैं और इनसे कैसे बाहर निकला जाए। चाहे कितना भी दुख, कितना भी कष्ट, कितनी भी पीड़ा, परेशानी आपके जीवन में हो, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा तरीका, कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसे आप सुनेंगे तो अपनी हर परेशानी से निकल पाएंगे और अपने सभी कामों को भी कर पाएंगे। कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं रहेगी। तो आइए, चलिए मेरे साथ समुद्र की गहराई में जहाँ मिलता है परम ज्ञान। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल अवेकनिंग सोल पर। आज आपको बताता हूँ कि जीवन में परेशानियाँ आती ही क्यों हैं। पहला कारण है, किसी व्यक्ति की जब ऊर्जा बिगड़ जाती है तो परेशानियाँ आने लगती हैं। अब ऊर्जा बिगड़ क्यों जाती है? ऊर्जा अपने आप तो नहीं बिगड़ जाती और ना ही एकदम बिगड़ जाती है, इसको समय लगता है, परंतु हम शुरू में ध्यान ही नहीं देते। आपके आसपास के लोग, आसपास की सिचुएशन, घटनाएं या कुछ ऐसी परेशानी हो जाना जिससे आपके जीवन में चिंता बन जाती है, दुख बन जाता है और आप उस चिंता को इतना मन पर ले लेते हो, इतना मन से लगा लेते हो, सीरियसली ले लेते हो और हमेशा उसके बारे में ही सोचते हो। आपकी जो चेतना है, आपकी जो ऊर्जा है, पूरे ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ उसी चिंता पर टिक जाती है, उसी पर आप टिका देते हो कि कैसे बाहर निकला जाए। और सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जब भी ऐसे चिंता में पड़ जाते हो तो बस हर समय यही सोचने में लग जाते हो, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, यहाँ से मैं बाहर कैसे निकलूँ, अब मैं क्या करूँ, कैसे ये सब ठीक होगा, मैं कैसे इस परेशानी से बाहर निकल पाऊँगा। बस इसी में व्यक्ति फंस कर रह जाता है। जब किसी व्यक्ति की एनर्जी करप्ट हो जाती है, ऊर्जा बिगड़ जाती है, तो जो अच्छा होने वाला होता है वो भी बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनो। अब जब ऐसा हो तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपके जीवन में कुछ चिंता हो, परेशानी हो, कोई भी दुख हो, पीड़ा हो या किसी चीज़ में आप फंस जाएं तो फ़ौरन आप शांत हो जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर किसी व्यक्ति को समुद्र में फेंक दिया जाए और वह अगर चिंता करने लगे, हाथ पाँव मारने लगे, तो वो खुद ही डूबेगा। समुद्र किसी को डुबोता नहीं है, बल्कि आदमी ही जो समुद्र में गिर जाता है खुद को सागर में डुबो लेता है। इस बात को गहराई से समझें, अपना शरीर ढीला छोड़ दें तो समुद्र उसे ऊपर ले आएगा। जो लोग स्विमिंग करते हैं, जो समझते हैं कि कैसे तैरना है, जब सतह के ऊपर फ्लोट करना है तो शरीर ढीला छोड़ देना होता है। बस यही अंदर की बात है। बहुत लोग ये सीक्रेट समझ ही नहीं पाते। जब फ्लोट करना चाहते हो तो हाथ पांव मारना बंद करना होगा, कंप्लीटली रिलैक्स करना होता है, शांत रहना होता है। हाथ पांव चलाएंगे तो निश्चित ही डूब जाएंगे और अगर शांत रहोगे तो आसानी से फ्लोट कर पाओगे। दिस इज़ द ओनली सीक्रेट ऑफ लाइफ, और यू कैन से यही जीवन का खेल है, जीने का गहरा रहस्य है ये। जीवन में कितनी भी परेशानी आए, मुसीबत आए, चिंता के बादल गहरे हो जाएं, तो दोस्तों मेरी ये बात याद कर लेना। उसी समय खुद को ढीला छोड़ देना, हालात पर छोड़ देना, शांत रहना, मन को शांत रखना। जो अगर चिंता करोगे, दुखी हो जाओगे तो निश्चित ही परेशानियां बढ़ जाएंगी, सब उल्टा हो जाएगा, एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, ऊर्जा बिगड़ जाएगी। दुख को मन पर मत लें। आप नहीं जानते हो नेगेटिव होने से जीवन कितना नेगेटिव हो जाता है। बस शांत रहो, सुख में रहो और रात को सोने से पहले इस तकनीक का इस्तेमाल करो। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानी हो, उससे निश्चिंत हो जाओ। आप निश्चित तौर पर उससे बाहर निकलोगे। आपको सिर्फ इतना करना है, जब भी आप रात को सोने लगते हैं तो सोने से पहले आपको अपने हाथ पैर मुंह अच्छी तरह धो लेने हैं और बेड पर बैठकर भगवान को याद करना है। और किसी भी तरह की कोई भी चीज़ भगवान से नहीं मांगनी है, किसी प्रकार से नहीं मांगनी है। जिस भी भगवान को आप मानते हो वो कोई भी हो सकता है। आपको केवल अपने बेड पर बैठकर इस प्रार्थना को करना है और खुद ही आप अपने जीवन में 2 दिन में ही ऐसा बदलाव देखेंगे कि आपकी चिंता, आपकी परेशानी खुद ही समाप्त हो जाएगी।
आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समर्पण करना है, सरेंडर कर देना है भगवान शिव के सामने। जिस तरह आपने आत्म समर्पण करना है, इससे आप अच्छी तरह समझ लें। बेड पर बैठकर शिव भगवान का ध्यान करें। जैसा भी भगवान शिव जी को आप मानते हैं, देखते हैं, जैसी भी छवि भगवान शिव की आपने अपने अंतःकरण में, अपने मन में बनाई है, आंखें बंद करके वैसी छवि को विजुलाइज करें, ध्यान करें और भगवान शिव जी से प्रार्थना करें कि मुझे प्रभु, हे भगवान शिव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, बाकी और किसी चीज़ की कामना मैं नहीं करता हूँ, मुझे केवल साल्वेशन चाहिए, बाकी सब तो आप करने वाले हैं। कैसा करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये मुझे कोई चिंता नहीं। मैंने आपको चाहा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब मैंने आप पर छोड़ दिया है। अब मुझे किसी भी चीज़ का दुख नहीं, मेरे जीवन में कोई भय नहीं, मेरे जीवन में कोई डर नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ मोक्ष चाहिए, आप चाहिए। बस आपको भाव से शिव के आगे सरेंडर करना है। आपको कोई चिंता नहीं लेनी है, कोई दुख नहीं लेना है, कोई परेशानी नहीं लेनी और रोज़ निरंतर ये प्रार्थना ऐसे ही करनी है, यही टेक्निक करनी है। केवल 2 दिन में आपको अपने में बहुत बदलाव दिखेगा। ऐसा जादू दिखेगा कि बिना कुछ किए आपके काम निश्चित हो रहे हैं, आपके काम निस्संदेह होंगे। ये टेक्निक उपाय इतना शक्तिशाली है कि अगर आपने श्रद्धा और विश्वास से ये किया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी चिंता समाप्त ना हो, आपके दुख खत्म ना हो, आपकी परेशानियां खत्म ना हो, बल्कि आपको वो सब कुछ भी मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि कोई पैसा मांगता है, कोई शादी चाहता है, कोई संतान की मन्नत मांगता है, कोई और धन वैभव चाहता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने शिव भगवान को ही मांग लिया, मोक्ष ही चाहा, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। भगवान शिव जी से ये छोटी छोटी चीज़ें मांगनी छोड़ दीजिए और वो मांगें जिससे आपको सब कुछ मिल जाए। तो ये जो टेक्निक हमने बताई है, इसे आज से ही करके देखें, चिंता छोड़ें। अगर सब कुछ ना मिले तो फिर कहना आज बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करना न भूलें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाकी का पार्ट सेकंड में हम बताएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।